आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है इन दी अर्लीस्ट सिटीज़। हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे पुराने शहरों के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज से लगभग हज़ारों हजार साल पहले जो शहर हमारे यहाँ पे रहे होंगे हमारे आसपास, उन शहर के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। आज के दिन में देखा जाए तो शहर का कोई कमी नहीं है। पटना हमारा एक शहर है ना। उसी प्रकार से दिल्ली हमारा शहर है, मुंबई हमारा शहर है, बहुत सारे हमारे पास आज शहर हैं, सिटीज़ हैं। लेकिन हम लोग वैसे शहर के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में जो कि बहुत पुराने शहर हैं, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा नाम का भी हमारा एक सिटी था, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग हड़प्पा का कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा क्या था, हड़प्पा के बारे में यहाँ इतना ज़्यादा क्यों दिया गया है, इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखा जाए, दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी कि हड़प्पा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा जो है ना हमारा एक शहर है बेसिकली, वो आज नहीं बल्कि आज से 4700 साल पहले ही डेवलप हो गया था। ध्यान रहे, हम लोग इसमें गांव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सिटी का मतलब होता है अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे सड़क, अच्छे नाले, है ना, मैंने कि पानी का अच्छा सिस्टम, रहने का अच्छा सिस्टम, खाने पीने का अच्छा सिस्टम, चलने का अच्छा सिस्टम। ये सब केवल और केवल ज़्यादातर अच्छा किस में देखने को मिल सकता है, शहर में देखने को मिल सकता है। हम लोग उस मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं आज से 4700 साल पहले के बारे में। क्या उस समय पे हमारे पास गांव नहीं रहे होंगे? गांव तो बहुत सारे थे, अनगिनत, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिटी के बारे में। तो सबसे पहला सिटी जो डेवलप हुआ, जो सिटी हमारा सबसे पहला तैयार हुआ, वो हुआ आज से 4700 साल पहले। अब ऑब्वियस ये बात है, सिटी के बारे में बात हो रहा है तो अच्छे घर रहे होंगे वहाँ पे, अच्छे सड़क रहे होंगे, अच्छे नाले रहे होंगे, पानी का अच्छा सिस्टम रहा होगा, है कि नहीं। जैसे आज के, क्या उस समय पे भी इंटरनेट रहा होगा, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक रहा होगा? नहीं, ये तो आज के सिटी में हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन उस समय पे जो भी सिटी थे उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छे सिटी थे। तो सबसे पहला सिटी कब डेवलप हुआ? 4700 साल पहले ही हो गया था, ठीक ना। इसके बारे में कुछ और बातें कही गई हैं, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से हड़प्पा के बारे में। नियरली 150 ईयर्स अगो when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। देखो, हड़प्पा जो हमारा सिटी है ये कब बना? आज से 4700 साल पहले। लेकिन इतने पुराने शहर के बारे में हम लोगों को पता कैसे चला? ध्यान रखेंगे कि ये जो हड़प्पा है आज कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। लेकिन देखो, उस समय पे क्या हमारा पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग था क्या? नहीं, पहले तो सब एक ही था। लेकिन आज के बारे में बात करें हम लोग तो आज हमारा जो ये हड़प्पा है ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन हड़प्पा के बारे में हम लोगों को पता कैसे चला, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। आज से 150 साल पहले, 150 ईयर्स अगो का मतलब क्या हो गया? आज से 150 ईयर्स अगो मतलब कि आज से 150 साल पहले जब अंग्रेज़ों के द्वारा पंजाब में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसी समय हम लोगों को हड़प्पा के बारे में पता चला। और खोजा किसने? बेसिकली इंजीनियर्स ने खोजा। इसके पीछे का कहानी क्या था थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। देखो, आज से 150 साल पहले हमारे इंडिया के ऊपर किसका कब्जा था बताओ? ब्रिटिश का, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा था। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे उस पर रेलगाड़ी चलाने के लिए। तो जो इंजीनियर काम कर रहे थे रेलगाड़ी को बिछाने, मतलब रेलगाड़ी का जो पटरी होता है उसको बिछाने में जो इंजीनियर काम कर रहे थे, उन्होंने जब खुदाई किया ना तो उनको एक से एक बड़ा अजीब अजीब चीज़ देखने को मिला वहाँ पे। फिर उन्होंने और ज़्यादा खोदा, और ज़्यादा ज़मीन में गड्ढा किया, तो उनको एक एक करके धीरे धीरे बहुत कुछ पता चलता चला गया। फिर पता चला कि अच्छा, ये तो पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ था यहाँ पे, और उस शहर का नाम क्या रखा उन लोगों ने? हड़प्पा। मतलब कहानी समझ में आया क्या था? हड़प्पा जो है आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन इसका पता हम लोगों को पता चला कैसे, कब?
हालांकि हड़प्पा जो है ये शहर कब कितने साल पुराना है, 4700 साल पुराना है, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को मात्र पता कब चला, 150 साल पहले पता चला। और कैसे पता चला, अंग्रेज लोग पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे रेलगाड़ी चलाने के लिए, तो जो इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे थे ना, उन्होंने जब गड्ढा खोदा, रेलवे लाइन जब बिछाएंगे तो वैसे बात आपको गड्ढा खोदना ही पड़ेगा, तो गड्ढा जब उन्होंने खोदा ना, तो उनको एक से एक ऐसे ऐसे चीज़ मिले जो कि बड़ा यूनिक था। उन्होंने और खोदा, तब उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा ज़मीन को खोदा कि उनको एक पूरा का पूरा शहर ही मिल गया ज़मीन के नीचे, एकदम दबा हुआ था शहर। तो उस शहर का नाम इन लोगों ने रखा हड़प्पा। इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। यानी कि जब उसको और ज़्यादा खोदा गया तो ऐसा पता लगा, मतलब कि जब हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया गया, उनको ज़मीन को खोद गया और उसके बारे में पता लगाया गया, तो ऐसा लगा कि वहाँ पे रेडीमेड और हाई क्वालिटी का ब्रिक लगा हुआ है, यानी कि ईंटा है। तो हड़प्पा में जो भी घर बने हुए थे उस समय पे, घर, दरवाजे, दीवार, दरवाज़ा तो नहीं, जो दीवार था बेसिकली, नाला, गली, सड़क वड़क जो भी था, जब पता चला तो उनको दिखा कि अरे तरीके यहाँ पे तो सड़क भी बहुत ही अच्छे प्रकार के ईंटे से बने हुए हैं, घर भी अच्छे प्रकार के ईंटे से बने हुए हैं। तब उनको उनके बारे में इंटरेस्ट थोड़ा सा और आने लगा, इंजीनियर्स को हड़प्पा के बारे में खोजने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट और जगा। उन्होंने फिर हड़प्पा के बारे में पूरा रिसर्च किया, तो उनको लगा ना कि ये आज के समय का ईंटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज के समय का ईंटा जो हम लोग घर बनाते हो बड़ा अजीब होता है, बड़ा अच्छा भी होता है, उस समय का ईंटा का क्वालिटी बड़ा अजीब था। तो उन लोगों ने देखा कि ऐसा ईंटा तो हमारे इंडिया में आज नहीं मिलता है, तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा और पता लगाया, तब उनको जाकर पता चला कि यहाँ पे क्या बसा हुआ था, एक शहर बसा हुआ था जो कि बर्बाद हो गया था, ज़मीन के नीचे दफन हो गया था। ठीक ना, आगे। दे कैरिड ऑफ thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो जब उन्होंने हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा और ज़मीन को खोदा, रिसर्च किया, तो उनको बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के वहाँ पे ब्रिक्स मिले, ईंटें मिले। और वो ईंटा हड़प्पा में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया होगा बताओ, रोड बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो उस हड़प्पा से बहुत सारे ईंटें उन लोगों ने प्राप्त किए, और उन सारे ईंटे को इन इंजीनियर्स ने कहाँ पे इस्तेमाल किया, रेलवे लाइन बिछाने में इस्तेमाल किया। ठीक ना। और बहुत सारे तो ऐसे बिल्डिंग थे हड़प्पा में जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गए थे, मतलब कि बर्बाद हो गया था। और ये सब हम लोगों को आज कैसे पता चल रहा है बताओ, हमारे इंजीनियर्स ने रिसर्च किया, उसके बारे में ज़मीन को खोदा, देखा कि आखिर यहाँ पे क्या क्या है। तो वो जो पहले ईंटा हाँ पूछो। हाँ, आज के से ज़्यादा हाई क्वालिटी, आज से बहुत, आज जो हम लोग ईंटा इस्तेमाल करते हैं ना, ईंट, उससे बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का ईंट उन लोगों को वहाँ पे मिला। उन्होंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ था। ठीक ना, जो कि क्या हो चुका था, समय के साथ बर्बाद हो चुका था। ठीक ना। तो उन लोगों ने हज़ारों हज़ार ईंटें हड़प्पा से लिए हैं और रेलवे लाइन में उन लोगों ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ हड़प्पा में ऐसे भी बिल्डिंग थे जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गए थे, कुछ बचे हुए थे जिनके बारे में इन लोगों ने पता लगाया, लेकिन वह सब के सब ज़मीन के नीचे दफन हो चुके थे। ठीक है ना, आगे। देन about 80 years ago archaeologists found this site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. आज देखो 150 साल पहले अंग्रेजों के समय में केवल पता लगाया कि यहाँ पे क्या था, एक शहर रहा होगा, है ना, उस समय पे केवल पता लगाया था। लेकिन आज से 80 साल पहले जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट मतलब होता है वैसे लोग जो कि ज़मीन को खोदते रहते हैं, नए नए चीज़ों के बारे में पता लगाते रहते हैं, उन लोगों को हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। तो आज से 80 साल पहले इस हड़प्पा के बारे में और रिसर्च किया गया हमारे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। तब उन लोगों ने इसके बारे में और रिसर्च किया, तब तक हमारे पास अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी भी आ चुके थे। तो अलग अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी लगा के हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये पता लगाया कि ये दुनिया का सबसे पुराना क्या था, मतलब दुनिया के अलग अलग जगहों पे शहर बसे हुए हैं, उनमें से हमारा एक हड़प्पा भी था। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने इतना रिसर्च किया, इतना अनुमान लगाया, पूरा रिसर्च कर दिया, इन लोगों ने पूरा डिटेल खंगाल दिया, तब जाकर इन लोगों को पता चला कि दुनिया में बहुत सारे यदि पुराने पुराने शहर थे तो उसमें से हमारा एक हड़प्पा भी था। समझ रहे बात को, यानी कि सिटी तो दुनिया में बहुत सारे रहे होंगे, क्या लगता है आपको केवल हड़प्पा ही रहा होगा? नहीं, बहुत सारे हमारे शहर रहे होंगे, उसमें से हमारा एक और कौन था,
हड़प्पा भी था, लेकिन जो कि समय के साथ क्या हो चुका था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा, यानी कि ये पहला शहर हमारे कॉन्टिनेंट में दिखा, मतलब कि एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है, बेसिकली एशिया के अंदर ये हमारा सबसे पहला सिटी देखने को मिला हम लोगों को। बाकी सारे क्या थे, विलेज थे, गांव थे, लेकिन पहला शहर जो दिखा वो कहाँ पे दिखा बताओ, हड़प्पा के नाम से दिखा, जो कि आज कहाँ पड़ता है बताओ, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। तो हड़प्पा का क्या कहानी था, क्या आपको ये समझ में आया? तो इसमें थोड़ा सा हम फिर से बता देना चाहते हैं कि आज से 4700 साल पहले ही हड़प्पा डेवलप किया गया था, यानी कि हड़प्पा उसी समय से था, लेकिन समय के साथ हड़प्पा बर्बाद होता चला गया और ज़मीन के नीचे वो दफन होता चला गया। बहुत सारे बिल्डिंग यहाँ पे तहस नहस हो गए, लेकिन हड़प्पा के बारे में हम लोगों को पहली बार तब पता चला जब आज से 150 साल पहले अंग्रेज के द्वारा वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जब हमारे इंजीनियर्स ने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो नए नए ईंटें मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उनको वहाँ पे सामान मिला, तो उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक शहर पहले बसा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उतना उस समय पर रिसर्च नहीं किया। लेकिन आज से 80 साल पहले के बारे में बात करें तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट इसलिए भी आया क्योंकि हमारे पास तब तक अच्छे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुके थे। तब उन्होंने हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि हाँ, ये दुनिया का, मतलब कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना शहर में से एक है, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस साइट्स सिटीज, यानी कि हड़प्पा के बारे में क्या स्पेशल है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा जो था ये बहुत पुराने शहरों में से हमारा एक था, है ना, जिसको कि हम लोग जान चुके हैं। और यही हम लोग आगे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगला टॉपिक हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा हड़प्पा एक सिटी था, इसमें क्या स्पेशल था। क्या हमने कहा कि ये जो हमारा हड़प्पा सिटी है, इसमें स्पेशल क्या था, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो हड़प्पा के बारे में तो हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं, तो हड़प्पा के बारे में क्या स्पेशल है, इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। मैनी ऑफ दीज सिटीज वे आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे शहर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, हड़प्पा, ठीक ना। और हड़प्पा को भी 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो पूरे शहर को नाम दिया गया है हड़प्पा, और हड़प्पा में 2-3 पार्ट है बेसिकली, मतलब कि हड़प्पा को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है, तो इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज स्मॉलर बट हाइयर एंड आर्कोलॉजिस्ट कॉल इट सिटाडेल, मतलब कि जो वेस्ट वाला हिस्सा है हड़प्पा का, यानी कि पश्चिम वाला जो हिस्सा है हड़प्पा का, वो छोटा है लेकिन बहुत ही ऊंचा है। छोटा इलाका है लेकिन बहुत ही ऊंचे हाइट पे है, तो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने इनको नाम दिया है सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है वैसा एरिया जो कि थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे होता है, ठीक ना। तो आर्कोलॉजिस्ट लोग कौन, जो कि इसके बारे में रिसर्च करते हैं, ज़मीन के नीचे क्या है, कब पाया गया, किसका है, ये सब चीज़ जो खोज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। तो हड़प्पा में जो वेस्ट वाला पार्ट है, वो छोटे तो हैं एरिया में बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ही ऊंचे पे बने हुए हैं, इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट लोग उनको नाम देते हैं सिटाडेल। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी वॉज लार्जर बट लोअर, लेकिन वही बात करें इसके ईस्ट वाले हिस्से का, तो ईस्ट वाला हिस्सा बड़ा तो है लेकिन बहुत ही नीचे है, बहुत ही मतलब नीचे ग्राउंड के तरफ बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, इसको कहा जाता है लोअर टाउन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में बेसिकली हड़प्पा पूरे सिटी को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, पहला वेस्ट हिस्सा, दूसरा फिर हमारा ईस्ट हिस्सा। वेस्ट हिस्सा हमारा जो है वो छोटा है लेकिन बहुत ही ऊंचे पे है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है सिटाडेल। लेकिन जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो बड़ा तो है एरिया में, लेकिन बहुत ही नीचे है, वो मतलब कि ग्राउंड से वो जुड़ा हुआ है और उससे नीचे ही है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर टाउन। उसके बाद वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक। बेक्ड ब्रिक का मतलब होता है पका हुआ ईटा। जैसे हम लोग आज घर बनाते हैं तो आप लाल वाला ईटा इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो लाल वाला ईटा होता है वो होता है पका हुआ ईटा, यानी कि उसको आग में सेका जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेक्ड ब्रिक। तो वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वेयर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट।
द ब्रेक्स वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। यानी कि दोनों पार्ट का जो दीवार है वो एकदम पके हुए ईंटे से बनाया गया है और दीवार इस प्रकार का है कि इंटरलॉक हुआ है, मतलब दीवार जो बेसिकली आपस में इंटरलॉक है, आपस में ही पैक है दीवार, ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सके। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि दोनों पार्ट हमारा वेस्ट वाला और ईस्ट वाला दोनों को दीवार से घेरा गया है और वो दीवार में जो ईंटा लगा है वो पका हुआ ईंटा लगा है और दीवार कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि दीवार अपने आप में इंटरलॉक हो गया है, मतलब कि अपने आप में वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। ठीक है ना, इस तरीके का वहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है हड़प्पा में। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक हिस्सा है हड़प्पा का। ठीक है, तो जरा देखा जाए, मोहनजोदड़ो वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। तो अब बताइए जरा ध्यान से, सिटाडेल वाला हिस्सा हमारा कौन सा था भाई? वेस्ट पार्ट हड़प्पा का। यानी कि हड़प्पा का जो वेस्ट वाला हिस्सा था, जो कि एरिया में तो छोटा था लेकिन बहुत ही ज़मीन से ऊंचा था, उसको हम लोगों ने नाम दिया था सिटाडेल। और जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो सिटाडेल के ऊपर ही बना हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हड़प्पा में मोहनजोदड़ो किधर है? वेस्ट के साइड है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यानी कि हड़प्पा में जो वेस्ट वाला हिस्सा हमारा है, जो कि एरिया में तो छोटा है लेकिन बहुत ही ऊंचा है, वो ऊपर लेवल पे बना हुआ है, उसको हम लोग नाम देते सिटाडेल। और सिटाडेल के ऊपर ही हमारा मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा में वेस्ट साइड में बसा हुआ है। ठीक है ना, आगे, इट हैज़ वेरी स्पेशल टैंक एंड आर्कोलॉजिस्ट्स कॉल इट्स द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मोहनजोदड़ो में बहुत मतलब स्पेशल प्रकार के टैंक बने हुए हैं। टैंक मतलब यहाँ पे टंकी में समझना, जो हम लोग अपने घरों में पानी भरते हैं ना छत में, छत के ऊपर, वैसा वाला टंकी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टंकी ना बहुत ही खुला हुआ टंकी है। खुला हुआ टंकी का मतलब होगा कि बहुत दूर तक खुला हुआ एरिया होता है, चारों तरफ से दीवार बना हुआ होता है सीढ़ी टाइप, और बीच में पानी होता है जिसमें कि लोग आते हैं, नहाते हैं, अपना मतलब कि नहाना, अपना बॉडी साफ़ करना सब वहीं पे होता है। तो ये जो स्पेशल टैंक है इसको आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने क्या नाम दिया है? ग्रेट बाथ नाम दिया। और ग्रेट बाथ का मतलब होता है कि वैसा जगह जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आके एक बारी में ही नहा सकते हैं। और ये जगह कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था। और मोहनजोदड़ो कहाँ था भाई? हड़प्पा के वेस्ट साइड में था। ठीक है ना, आगे बढ़ता है। दिस वॉज बिल्ड विथ ब्रेक्स। यानी कि ये जो हमारा ग्रेट बाथ है बेसिकली कैसा बना है, कैसे बना है? ब्रिक्स यानी कि ईंटे से बना हुआ है। कोटेड विथ प्लास्टर, यानी कि प्लास्टर उस पर ऊपर लगाया गया है ताकि वो अच्छे से हमारा चमकदार बने और अच्छे से उसके ऊपर पेंटिंग ये सब भी हो सके, वो उस पर किया गया है। एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। वाटर टाइट किया गया, इसका मतलब है कि उससे पानी बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है ना, नेचुरल तार का इस्तेमाल किया गया है। इसको आप ऐसे समझिए, जब हम लोगों का रोड बनता है तो आप देखिए होंगे कि रोड जब बनता है ना तो उसमें ब्लैक कलर का एक लिक्विड मिला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में अलकतरा, ब्लैक कलर का होता है वो। उसी प्रकार का चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल तार। ठीक है, तो जो बेसिकली ग्रेट बाथ है, नहाने वाला जो जगह है मोहनजोदड़ो में, वो बनाया गया है ईंटे से, उसके ऊपर प्लास्टर भी किया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा वाटर टाइट है, मतलब कि पानी उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये कुछ इस प्रकार का है कि चारों तरफ से सीढ़ी बने हुए हैं और बीच में हमारा पानी है। और ऐसा बहुत सारे जगह आप देखे होंगे, बहुत जगहों पे तो आप गए भी होंगे, नहाए भी होंगे, ऐसे वाले जगहों पे चारों तरफ से सीढ़ी होता है, बीच में हमारा पानी होता है। इसी को यहाँ पे कहा गया है ग्रेट बाथ और ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऐसा बहुत सारा हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और बात करें तो देयर वर स्टीप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स वाइल देयर वेयर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। यानी कि ये जो बेसिकली हमारा ग्रेट बाथ है, 2 साइड से सीढ़ी बना हुआ है ताकि लोग आराम से नीचे आ सकते हैं और पानी में नहा सकते हैं। और इसके दो साइड बच गए, उधर रूम बने हुए हैं ताकि लोग वहाँ पे जाके कपड़ा ये सब भी चेंज कर सके। सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा ग्रेट बाथ है, जो नहाने का जगह, उसमें 4 डायरेक्शन है, 2 जगह मतलब 2 तरफ से सीढ़ी बना हुआ है ताकि लोग उसमें आ सकते हैं, आराम से नहा सकते हैं। और 2 तरफ बने हुए हैं छोटे छोटे रूम ताकि लोग वहाँ पे जाके कपड़े ये सब चेंज कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, वाटर वॉज ब्राउट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज।
इस ग्रेट बाथ में, यानी कि जो बेसिकली बनाया गया नहाने के लिए, इसमें पानी कहाँ से आता है भाई? पानी इसमें आता है कुएं से, और इस्तेमाल कर देने के बाद जब वो पानी एक बार गंदा हो जाता है तो फिर उस पानी को बाहर भी निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालने का भी बड़ा हम लोगों ने अच्छा तरीका अपनाया हुआ है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पीपल टूक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया है, हालांकि इसमें नहा तो सकते हैं बहुत सारे लोग एक बार में, लेकिन ये ग्रेट बाथ हर किसी लोगों के लिए नहीं होता था। ये ग्रेट बाथ बेसिकली बड़े बड़े लोगों के लिए ही होता था, यानी कि इसमें हर कोई आके नहा नहीं सकता था, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग ही आके केवल नहा सकते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कालीबंगन एंड लोथल के बारे में। ये भी हमारा 2 इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हड़प्पा का। चल इसके बारे में ही बात करते हैं। कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म। यानी कि हड़प्पा का ये ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पे फायर एल्टर बने हुए हैं। फायर एल्टर का मतलब हुआ जैसे हवन जैसा होता है ना, जैसे हवन जो हम लोग करते हैं वो एक गड्ढा होता है, मतलब एक गड्ढा खोदा जाता है, चारों तरफ से उसमें ईंटा का दीवार बनाया जाता है छोटा सा ग्राउंड में, उसमें हवन होता है। तो कालीबंगन और लोथल में फायर एल्टर बने हुए, यानी कि ऐसे जगह बने हुए जिसमें कि आग जलाया जा सकता है, और उसमें आके बड़े बड़े लोग सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब हो गया कि बड़े लेवल पे वो लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेस। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप बात करो, या फिर हड़प्पा के बारे में बात करो, या फिर लोथल के बारे में बात करो, हालांकि हड़प्पा का ही ये सब हिस्सा है मोहनजोदड़ो और लोथल। इन सब में बड़े बड़े स्टोर हाउस भी देखे गए हैं। स्टोर हाउस किस लिए रहा होगा ज़रा बताओ? चीज़ों को स्टोर करने के लिए रहा होगा, यानी कि जैसे मसाला हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, इन सब को स्टोर किया जा सके, इसलिए वहाँ पे स्टोर हाउस भी देखे गए हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। यानी कि जिन लोगों ने रिसर्च किया उन लोगों ने यहाँ पे एक से एक अद्भुत से अद्भुत चीज़ उन लोगों ने खोजा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यानी कि हड़प्पा का घर कैसा था, वहाँ का नली नाला कैसा था, और सड़क कैसा था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। इन सब जगह पर हाउस यानी कि घर कैसे थे, घर कैसे थे, नाला का क्या सिस्टम था, सड़कें कैसा हुआ करते थे, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। और पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने बात किया है, पहला तो स्टोरी ऑफ हड़प्पा, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, ये भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में, यानी कि मोहनजोदड़ो हो गया या फिर आप हड़प्पा बोल लो, इन सब जगहों पर घर किस प्रकार का था, नाला कैसा था, सड़कें कैसे थे, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं घर के बारे में कि घर कैसे हुआ करते थे। हाउसेस वेयर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। घर जो अक्सर देखा गया है हड़प्पा में, वो देखा गया ईंटे से बना हुआ और मिट्टी से बना हुआ, ठीक है ना, और ईंटा भी हाई क्वालिटी का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो घर जो पाए गए हैं हड़प्पा में बने हुए, वो पाए गए हैं ईंटे से बने हुए और मिट्टी से बने हुए। ठीक है, अगला हाउसेस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ड अराउंड अ कॉर्टयार्ड। ऐसे देखा गया है कि घर जो है वहाँ पे या तो 1 मंजिला वाला घर है या फिर 2 मंजिला वाला घर है। मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उस समय पे 2 मंजिला वाला घर भी बनाया जाता था, मतलब 2 मंजिला वाला भी घर उस समय पर बनाया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है उस समय पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा जो सिटी वो कब बना था? आज से 4700 साल पहले बना था, और उस समय पे 2 मंजिला बिल्डिंग बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए, है ना। तो वहाँ के घर कैसे हैं? ईंटे से बने हुए हैं और मिट्टी से बने हुए हैं। और मंजिला का बात करें तो 1 और 2 मंजिला वाला भी वहाँ पे घर देखने को मिलता है। और जो आंगन है, आंगन के चारों तरफ रूम बने हुए हैं, ठीक ना, इस प्रकार का भी घर देखने को मिला है वहाँ पे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। अधिकतर घरों में जो नहाने धोनाने मतलब नहाने सोनाने का जो एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। एंड सम हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स टू सप्लाई वाटर। मतलब कहने का ये हो गया कि बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि जो नहाने वाला जगह है
वो अलग है, मतलब घर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और बहुत सारे घरों में तो ऐसा देखा गया है कि उनके घर में खुद का कुआं है पानी के इस्तेमाल के लिए, खुद का कुआं। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे इस समय पे ऐसा देखा गया है हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा। तो ये तो हो गया घरों के बारे में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं ड्रेन्स के बारे में, यानी कि नाला के बारे में, कि नाला किस प्रकार का था। द ड्रेन्स वेयर सो लेड आउट दैट द वाटर फ्रॉम बाथिंग एरियाज एंड किचन्स ड्रेन्ड इनटू नैरो ड्रेन्स विच लेटर ज्वाइन इनटू लार्जर ड्रेन्स। यानी कि नाला का भी सिस्टम वहाँ पे बड़ा अच्छा बनाया गया था। नाला का सिस्टम हर गली गली में बनाया गया था, ताकि हर घर से जो किचन का पानी है या फिर नहाने का जो पानी है जो बर्बाद होकर बाहर निकलता है, हर घर से छोटे छोटे नाले से निकले और वो छोटा छोटा नाला का जो पानी है बाद में जाके बड़े नाले में मिल जाए। मतलब जिस प्रकार का नाला का सिस्टम आज हम लोग अपने गली मोहल्ले में देखते हैं, छोटा छोटा नाला होता है, फिर इन सारे नाले का पानी एक बड़े नाले में जाके मिल जाता है ना, फिर जाके शहर से बाहर निकल जाता है ये पानी। इसी प्रकार का सिस्टम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिला है। मतलब कि हर गली मोहल्ले में नाला है, किचन का पानी हो गया, बाथरूम का पानी हो गया, सब पानी बाहर निकल रहा है और फिर वो पानी हमारा एक बड़े नाले में जाके मिल जा रहा है। इस तरीके से पानी वहाँ पे बाहर निकल जाता है शहर से। ये बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ पे ये बनाया गया था और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि उस समय पे इस प्रकार का सिस्टम बनाना अपने आप में एक ताज्जुब वाला बात है, यानी कि काबिल तारीफ़ है। आगे, एट मैनी प्लेसेस इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड टू क्लीन देम। अच्छा, एक बात बताइए आप, जब हम लोग कहीं पे आज के समय में नाला बनाते हैं और नाला के ऊपर हम लोग जब सड़क बना देते हैं तो क्या कहीं कहीं पर हम लोग होल नहीं रखते हैं? होल बना के उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट ढक देते हैं ताकि समय आने पर उस प्लेट को हटाया जा सके और नाले को साफ़ किया जा सके। मतलब जो तरीका हम लोग आज अपनाते हैं नाले को साफ़ करने के लिए, ये तरीका आज से 4700 साल पहले ही अपनाया गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कि नाले में यदि कुछ फंस जाए तो उस नाले के ढक्कन को हटाया जाए, उसमें अंदर जाके उसको साफ़ कर दिया जाए। ये हम लोग आज करते ही हैं, आप देखते हैं हम लोग नगर निगम वाले लोग करते रहते हैं ये चीज़, नाले को साफ़ करते रहते हैं। तो ये सिस्टम जो हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं, ये आज से 4700 साल पहले ही फॉलो किया जा चुका था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके सड़क के बारे में कि आखिर यहाँ का सड़क कैसा था। द टाउन प्लानर्स ऑफ दोज टाइम्स हैड मेड स्ट्रेट रोड्स क्रॉसिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड दस डिवाइडिंग द सिटी इनटू ब्लॉक्स। उस समय पे जो सड़क बनाने वाले लोग थे या फिर जो टाउन बनाने वाले लोग थे, मतलब कि उस समय पे जो डिसाइड करते थे कि हमारा टाउन या फिर हमारा सिटी कैसा होगा, कैसा दिखने में लगेगा, वो लोग अक्सर सड़क जो है ना बहुत ही सीधा बनाते थे। और यदि कोई सड़क उसके ऊपर से पास होना है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे पास होता था। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि एक रोड बिल्कुल सीधा गया है कुछ इस प्रकार का, तो दूसरा रोड यदि क्रॉस करेगा तो बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस करेगा, एकदम 90 डिग्री पे। इस प्रकार से क्या होता था, तो 4 अलग अलग हिस्से हमारे बट गए ना। मतलब ये बिल्कुल एक सीधा हमारा रास्ता गया, तो 2 हिस्सा इधर हो गया हमारा, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा हमारा ये वाला, 2 हिस्सा हो गया, बिल्कुल बीचों बीच रास्ता है। उसके बाद फिर यदि रास्ता क्रॉस होना है तो बिल्कुल इस तरीके से रास्ता क्रॉस होता था इसके ऊपर से ही, तो इधर हमारा 4 ब्लॉक हो गया बेसिकली। तो इस तरीके का सड़क उस समय पे पहले बनता था। तो सड़क बहुत स्ट्रेट बनते थे और जब भी कोई सड़क क्रॉस करना होता था सड़क के ऊपर से तो 90 डिग्री पे क्रॉस करवाते थे ताकि ब्लॉक बन सके। ब्लॉक मतलब अलग अलग एरिया डिवाइड हो सके हमारा। तो इस तरीके का वहाँ का सड़क का डिज़ाइन था। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है हमारा लाइफ इन दिस सिटी, यानी कि हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में किस प्रकार का जीवन था। ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, वहाँ के जीवन के बारे में कि वहाँ का जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, यानी कि हड़प्पा जो हमारा सिटी था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस था। मतलब बहुत ही बिजी प्लेस कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे लोगों का हलचल बहुत ज़्यादा होता था। लोग शहर में आते बहुत थे, जाते भी बहुत थे, ट्रेड करते थे, खरीद बिक्री ये सब चीज़ यहाँ पे चलता रहता था। ठीक ना। दीज वेयर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी, यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ये शहर बिजी था, इतना ज़्यादा ये शहर बिजी था कि हर आदमी का ख्वाब होता था कि हमको यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है और इसी शहर में बस जाना है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब था उस समय पे कि यहाँ पे बिल्डिंग बना के यहाँ पे बस जाना है, क्योंकि शहर बड़ा अच्छा था, सब सिस्टम यहाँ पे था,
नदी का, नाला का, सड़क का, सब चीज़ का व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो हर आदमी का ख्वाब उस समय पे होता था कि मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा में जाके रहा जाए। ठीक है, आगे these were the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted। यहाँ पे राजा भी हुआ करते थे और यहाँ का जो राजा है वो अपने लोगों को दूर दूर वाले इलाके में भेजते रहते थे ताकि वो लोग मेटल इकट्ठा कर सके, एकदम महंगे महंगे पत्थर इकट्ठा कर सके जो उनको चाहिए। बेसिकली राजा को जो चीज़ पसंद होता था ये अपने लोगों को बोल देते थे और इनके लोग ला के इनके सामने रख देते थे। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि इन शहर में राजा वाला सिस्टम चलता था, यानी कि राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था। देयर वेयर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। यहाँ पे स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। स्क्राइब्स का मतलब है वो आदमी जो कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, उनको हम लोग कहते हैं स्क्राइब्स। who helped to prepare the seals and wrote on other materials। बेसिकली इस शहर में ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग थे जो कि पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे और ये लोग बहुत अच्छा लिखते भी थे, पढ़ते भी थे और अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में ये लोग छापते भी रहते थे अलग अलग मटेरियल के तौर ऊपर, ताकि लोग भी पढ़ सके, जान सके। आगे देयर वेयर मैन एंड वोमेन एंड क्राफ्ट पर्सनस। यहाँ पे महिला तो मतलब पुरुष तो खैर थे ही, महिला भी उतने ही नंबर में थी और यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी थे, यानी कि ऐसे भी लोग थे जो कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बनाना जानते थे। जैसे लकड़ी का अलग अलग प्रकार का खिलौना बना देना, लकड़ी से टेबल, कुर्सी, डेस्क, टेबल, ये सब बना देना। यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी अच्छे अच्छे थे उस समय पे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। मतलब कि इनको जो चीज़ अपने घरों में इस्तेमाल करना है या फिर दूसरे जगह पे जाके बेचना है, ये लोग अपने घरों में ही बना लेते थे। जैसे मान लीजिए कि अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए कुर्सी बनाना है तो लोग अपने से बना लेते थे, कुर्सी बना के बेचना है मार्केट में तो लोग अपने से बना के बेच लेते थे। तो बहुत अच्छा इन लोगों को कलाकारी भी आता था, आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं। पीपल वेयर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड स्टोरेज। यहाँ के लोग दूसरे जगह भी जाते थे और दूसरे जगह के लोग भी यहाँ पे आते थे। मतलब कि यहाँ के लोग ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते थे, ट्रैवल करते थे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए ये लोग ट्रैवल करते रहते थे लगातार, ठीक है ना। तो यहाँ से लोग बाहर भी जाते थे और बाहर के लोग भी यहाँ पे आते थे सामान खरीदने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, ये सब चीज़ यहाँ पे लगातार चलता रहता था। और जब भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे तो स्टोरी भी शेयर करते थे, अपना कहानी, अपने गाँव का, अपने बड़े बुजुर्ग का कहानी ये लोग भी शेयर किया करते थे एक दूसरे से। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड हियर। बहुत सारे टेराकोटा टॉय का मतलब होता है ऐसे खिलौने जो कि मिट्टी से बने हुए होते हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ऐसे भी बहुत सारे खिलौने पाए गए हैं हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा जो कि मिट्टी से बने हुए हैं और उस समय बना हुआ था, मार्केट में बिकता होगा। समझ रहे बात को? यानी कि आज के ज़माने में यदि आप खिलौना मार्केट में ढूंढने के लिए जाएंगे ना तो सारा का सारा खिलौना आपको प्लास्टिक का मिलेगा, है ना। लेकिन आज से 100 साल 150 साल पहले हमारे पास प्लास्टिक का खिलौना बहुत कम मिलता था। फिर खिलौना मिलता किसका था? मिट्टी का बना हुआ हाथी, घोड़ा, ये सब मिट्टी का होता था। इसी को हम लोग कहते हैं टेराकोटा टॉयज, जो कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में बड़ा आम बात था। तो वहाँ पे बच्चे खरीदते थे, मार्केट में बिकता था। ये सब चीज़ वहाँ के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी। ऑन डनबल बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर हम लोग न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइफ इन दी सिटी और ये हम लोग जान चुके थे कि जो हड़प्पा है या फिर जो मोहनजोदड़ो है उसमें किस प्रकार का लाइफ है लोगों का, ये हम लोग जान चुके थे। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी, यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सभी में क्राफ्ट किस किस प्रकार के हम लोगों को मिले हैं। हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने जब वहाँ पे खोज किया, खोदा, देखा, रिसर्च किया तो उन लोगों को किस किस प्रकार का क्राफ्ट मिला है, बेसिकली इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आर्कोलॉजिस्ट्स हैव बीन फाउंड मैनी थिंग्स इन हड़प्पन which are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver। मतलब यहाँ पे ये कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने
जब हड़प्पा के बारे में और ज़्यादा रिसर्च किया तो उनको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्राफ्ट मिले हैं, जैसे पत्थर से बना हुआ, सेल से बना हुआ, मेटल से बना हुआ। मेटल में भी कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, सोचो सोने से भी बने हुए सामान वहाँ पे पाए गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के आर्कोलॉजिस्ट लोगों को मिला है जब वो लोग वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में तब। नहीं, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन सब का मिला हुआ है। और ये सब बहुत महंगे मेटल होते हैं, याद रखिएगा, बहुत महंगा। ब्रास नहीं, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मेटल है, बिल्कुल अलग है। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर ये सब अलग अलग हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो बेसिकली कॉपर और ब्रॉन्ज का उस समय पे इस्तेमाल क्यों किया गया था हड़प्पा में, मतलब कि ब्रॉन्ज और कॉपर का इस्तेमाल हड़प्पा में उस समय पे इसलिए किया गया था ताकि टूल्स बनाया जा सके। कहने का सिंपल सा मतलब है कि टूल्स में, वेपन्स में यानी कि हथियारों में, ऑर्नामेंट्स मतलब थोड़ा सा गहना ये सब हो गया, वेसल्स मतलब बर्तन ये सब हो गया। ये सारी चीज़ें हड़प्पा में कॉपर और ब्रॉन्ज का पाया गया है, ठीक ना। कुछ टूल्स हो गया, कुछ हथियार हो गया, कुछ गहना हो गया, कुछ बर्तन हो गया, ये सब चीज़ कॉपर और ब्रॉन्ज का बना हुआ पाया गया है हड़प्पा में जब डिस्कवर किया गया इसको। तो गोल्ड एंड सिल्वर वे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर बेसिकली इस्तेमाल किया गया था गहना और वेसल्स बनाने के लिए, बेसिकली बर्तन ये सब बनाने के लिए, ठीक ना। The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे सील भी पाए गए हैं। सील का मतलब मोहर ये सब भी पाए गए हैं, और उन सभी वो सब जो मोहर पाए गए हैं वो रेक्टेंगल के शेप का था, और उसके ऊपर जनरली एनिमल का पिक्चर बना हुआ ऐसा देखा गया है। मतलब सील का मतलब होता है मोहर, ये सब जो लगते हैं ना, मोहर हो गया उस, और वो मोहर जो है बेसिकली रेक्टेंगल के शेप का पाया गया है, और उसके ऊपर जानवरों का पिक्चर ऐसा उस पर छापा हुआ खोजा गया है बेसिकली। किसका? जानवर का पिक्चर इसलिए छापा गया होगा क्योंकि उस समय पे जानवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता होगा, जानवर को उस समय पे पूजा भी जाता होगा, बिल्कुल पूजा भी जाता था, ठीक है। आगे अगला, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। और हड़प्पा के लोग घड़ा भी बनाते थे, यानी कि मिट्टी का भी घड़ा बनाते थे, और उस पर बहुत ही अच्छा कलाकारी भी करते थे वो लोग, ब्लैक डिजाइन बनाते थे। मतलब कि घड़ा हो गया, उसके ऊपर अच्छा अच्छा पिक्चर ये सब भी वो लोग डिजाइन ये सब बनाते थे ताकि वो सुंदर दिखे, ठीक है। आगे, कॉटन वॉज ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। मतलब कि कॉटन भी वहाँ पे उगाया जाता था, और कॉटन बेसिकली उगाया जाता था मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ भी हमारा उधर ही पड़ता है, हड़प्पा की तरफ ही पड़ता है। तो कॉटन भी वहाँ पे उगाया जाता था, और वो भी आज से 7,000 साल पहले से ही वहाँ पे उगाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस दैट पीपल मेड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। यानी कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ये भी वहाँ पे रिसर्च करके पाया गया है, मतलब कि उन्होंने जब हड़प्पा के बारे में रिसर्च किया, उनके बारे में और ज़्यादा एविडेंस उन लोगों ने जब इकट्ठा किया, तो उन लोगों को ये भी पता चला कि जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग कपड़ा पहनते थे कॉटन का, ठीक है ना। कॉटन का कपड़ा का कुछ रिमेन पार्ट वहाँ पे मिले होंगे उन लोगों को, उन लोगों ने पता लगाया इनके बारे में। उसके बाद एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ अ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि कॉटन का जो कपड़ा है अलग अलग चीज़ों में लिपटा हुआ पाया गया है। कॉटन का कपड़ा अलग अलग चीज़ों में लिपटा हुआ पाया गया है। जैसे सोना है तो सोने को लिपट मतलब कि कपड़े में सोने को लिपट के कहीं पे रख दिया लोगों ने, और लोग उसको भूल गए। तो ऐसे ऐसे प्रकार के एविडेंस वहाँ पे बहुत सारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब में पाया गया है, ठीक है। आगे, आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। दीज वे आर यूज टू स्पिन थ्रेड। बेसिकली वो जो होता है ना चरखा टाइप जिसमें हम लोग धागा बनाते हैं, उस प्रकार का भी कुछ डिज़ाइन हड़प्पा में देखने को मिला है, जिससे कि धागा ये सब बनाया जाता है। टेराकोटा एंड फेंस का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि मिट्टी, इन सब से भी मतलब कि मिट्टी का भी उसमें इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा बहुत उसमें ताड़ का भी इस्तेमाल किया गया है। इन सारी चीज़ों से मिलके हमारा वहाँ पे चरखा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ पाया गया है, जिससे कि धागा बुना जाता था, मतलब कि धागा तैयार किया जाता था।
अगला हमारा है, इसी के अंदर एक टर्म है बेसिकली स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट क्या होता है जरा इसके बारे में देख लो। आई स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये आदमी अपने काम में स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर जो है ना वो स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो डॉक्टर किसी एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये हार्ट ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब है कि हार्ट का ऑपरेशन वो बहुत अच्छा करते हैं। तो स्पेशलिस्ट का मतलब ही होता है एक ऐसा आदमी जिसको किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ही गहरा नॉलेज है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक ना? स्पेशलिस्ट में हैव बीन बोथ मेन एंड वुमेन। तो क्या स्पेशलिस्ट केवल मेन हो सकते हैं या वुमेन? नहीं, दोनों हो सकता है भाई, क्योंकि डॉक्टर तो हम लोगों को दोनों दिखता है, मेन और वुमेन दोनों दिखता है ना? तो स्पेशलिस्ट जो है वो महिला भी हो सकती है तो पुरुष भी हो सकते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक ना? किसी भी चीज़ का जैसे स्पेशलिस्ट, जैसे अब हम लोग कहते हैं ना कभी कि ये डॉक्टर बड़ा स्पेशलिस्ट है, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा जानता है किसी एक चीज़ के बारे में, तो वो हमारा स्पेशलिस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे ये टॉपिक हमारा यहीं पे शायद खत्म हो गया। हाँ, यहीं पे खत्म हो गया। अगला टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब थोड़ा सा हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो इस सब में देखा गया है। पहला इसमें बात हुआ है ए नंबर में कि रॉ मटेरियल्स आर सबस्टांसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। नेचुरली का मतलब सिंपल सा, जैसे आपका लकड़ी हो गया, ओर हो गया, मेटल हो गया, ये सब हमारा नेचुरली मिलता है, अपने आप मिलता है। और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, दीज आर देन प्रोसीज्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा सामान, बेसिकली ऐसा सबस्टांस जो कि नेचुरली मिलता है इन्वायरमेंट में, यानी कि आजू बाजू आपको अपने आप ये देखने को मिल जाता है, या फिर कई बार किसान भी उसको तैयार करते हैं। किसान भी उसको तैयार करते हैं और फिर बाद में उसको प्रोसेस करके, मतलब कि उसमें कुछ जोड़ के, घटा के, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके उसमें फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट उसका बनाया जाता है, यानी कि उसका फिर अच्छा सा सामान तैयार किया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा चीज़ जिससे को प्रोसेस करके उसमें कुछ जोड़ के, घटा के, मतलब कि कुछ ऐड वैड करके हम लोग कुछ नया सबस्टांस बना देते हैं, वही हमारा कहलाता है रॉ मटेरियल। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मार्केट में आप जाते हो, मतलब दुकान में आप जाते हो, बिस्किट खरीदते हैं, तो बिस्किट कैसे बना भाई? बिस्किट बना चीनी की मदद से, पानी की मदद से, गेहूं के मदद से। तो ये चीनी, पानी, गेहूं, ये सब क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है, जिसको प्रोसेस किया गया, उसको मिक्स किया गया, तब जाकर हमारा बिस्किट बना। हाँ बिल्कुल, रॉ मटेरियल। जैसे आप आटा खरीदते हैं तो आटा भी हमारा क्या है? एक रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल है। आप बिस्किट खाते हैं, रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल है। आप चॉकलेट खाते हैं, रॉ मटेरियल से मिलके बना हुआ है। तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली रॉ मटेरियल से ही मिलके बना हुआ होता है। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया? ऐसा सबस्टांस जो कि नेचुरली मिलता है, या फिर हम लोग खुद भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कब करते हैं? थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करके, कुछ प्रोसेस करके, तब जाके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा कहलाता है रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। जैसे हम लोग कॉटन का कपड़ा जो पहनते हैं, जैसे यदि आप कॉटन का जो शर्ट पहने हुए हैं, तो कॉटन का जो आपने शर्ट पहना, क्या वो अपने आप बन गया? नहीं, पहले कॉटन का खेती किया होगा किसानों ने पहले कॉटन का खेती किया होगा, फिर उससे जितने भी खराब कॉटन होंगे उनको बाहर निकाला गया होगा, फिर कॉटन से धागा बनाया गया होगा, फिर धागे को बुन बुन के कपड़ा बनाया गया होगा, कपड़े बनाने के बाद फिर उसको सिला गया होगा, तब जाकर हम लोग पहन पा रहे हैं। तो हमारा कपड़ा भी एक रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें है आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, लीड, गोल्ड, आयरन, आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हड़प्पन्स वेर ब्राउड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। यानी कि हड़प्पा में ये महंगे महंगे मेटल भी पाए गए हैं, जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी पाए गए हैं, और महंगे महंगे पत्थर भी पाए गए हैं। और ये हड़प्पा के लोग दूसरे जगह से खरीदते रहते थे, लोग करते रहते थे, लोग ट्रेडिंग का काम चलता रहता था। कौन सा? महंगे महंगे पत्थर का मतलब हो गया ऐसा पत्थर जिसका दाम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कभी ज्वेलरी की दुकान पे जाओगे ना, तो ज्वेलरी वाला दुकान ना बड़ा ही चमकदार अपने पास पत्थर रखे हुए आपको दिख जाएगा, और वो पत्थर आज के ज़माने में बहुत महंगा मिलता है। ठीक है ना? वो सब यहाँ के लोग बड़ा ही शौक से खरीदते थे दूर दराज वाले इलाके में जाके। आगे उसके बाद दे गॉट
दे गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया। कॉपर ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे, मतलब कि कॉपर हड़प्पा के लोग कहाँ से खरीदते थे, राजस्थान से, जो हमारे इंडिया में पड़ता है, और वेस्ट एशिया में एक हमारा जगह है ओमन, वहाँ से भी ये लोग कॉपर खरीदते थे और अपने इस्तेमाल में लगाते थे। टीन हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ये लोग टीन कहाँ से खरीदते थे, अफगानिस्तान से खरीदते थे। एंड मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, और इसको कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, मतलब कि टीन को कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था, और ये लोग टीन खरीदते थे बेसिकली अफगानिस्तान से। ठीक है, आगे गोल्ड हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। सोचो कर्नाटका कहाँ पे पड़ता है, आज हमारे इंडिया में पड़ता है, साउथ इंडिया में पड़ता है, तो ये कर्नाटका से बेसिकली गोल्ड खरीदते थे। आगे प्रीसियस स्टोन हैव बीन ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। महंगे महंगे पत्थर ये लोग गुजरात से खरीदते थे, जो कि हमारे इंडिया का एक स्टेट है, वेस्ट में पड़ता है। फिर ईरान हमारा एक देश है, अफगानिस्तान भी हमारा देश है, यहाँ से ये लोग बेसिकली महंगे महंगे पत्थर खरीदते थे। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, वो होगा फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो लोग रहते थे उनके लिए भोजन का क्या व्यवस्था था, भोजन का क्या साधन था, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो टॉपिक होगा हमारा फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड एंड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। देखो बात हम लोग कर रहे हैं हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, ये सब क्या था, हमारा शहर था बेसिकली, है ना। तो बहुत सारे लोग तो शहर में रहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के शहरों में रहा करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि गाँवों में रहते थे, और गाँव में रहने वाले लोग अधिकतर अपना खेतीबाड़ी करते थे, जानवर पालते थे, जानवर से दूध निकालते थे, मार्केट में बेचते थे, खाते पीते थे, अपना मौज मस्ती से जीवन जीते थे। नहीं, वो जो गांव में रहते थे ना, वो हड़प्पा ही था। जैसे हमारा पटना क्या है, पटना हमारा शहर है, तो क्या पटना पूरा शहर है? नहीं, पटना का जो यदि आसपास का इलाका आप देखेंगे तो क्या है, वो गांव वाला इलाका है, लेकिन पड़ता किस में है, वो पटना ही में पड़ता है। तो उसी प्रकार से हड़प्पा हमारा बहुत बड़ा जगह था, हड़प्पा के अंदर ही हमारा एक पड़ता है मोहनजोदड़ो, है ना। तो बेसिकली हड़प्पा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मेन टाउन में रहते थे, मेन शहर में रहते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि गाँव में रहते थे, हड़प्पा के गाँव में रहते थे। तो गाँव में रहने वाले लोग अपना खेती बाड़ी आराम से करते थे, जानवर को पालते थे और अपना जीवन पूरी तरीके से चलाते थे, इसी तरीके से। मतलब आगे फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स का मतलब होता है किसान जो खेती बाड़ी करते हैं अपना, और हर्डर्स का मतलब होता है जो जानवर पालते हैं, है ना। तो फार्मर्स एंड हर्डर्स इन द कंट्री साइड सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन्स, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज। तो बेसिकली जो किसान थे या फिर जो जानवर को चराने वाले लोग थे, जो जानवर को रखते थे, ये सारे लोग गांव में रहते थे, और ये लोग अपना जो भी फूड प्रोड्यूस करते थे, ये फूड किसको देते थे, शहर के लोगों को देते थे। जैसे शहर में रहने वाले क्राफ्ट पर्सन हो गए, स्क्राइब्स का मतलब हो गया जो कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हो गया, रूलर्स हो गया यानी कि राजा हो गया। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि गाँव में जो लोग रहते थे वो लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, और अनाज कहाँ पर जाके बेचते थे, अपना शहर में जाके अनाज बेचते थे, और बड़े बड़े लोग इसको खरीद के खाते भी थे। ठीक है, आगे हड़प्पन्स ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। देखो हड़प्पा में इतने अलग हड़प्पा में इतने अलग अलग प्रकार के चीज़ों का खेती होता था, जैसे व्हीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसीड, मस्टर्ड, इन सब का खेती हड़प्पा में होता था, और इन सब का खेती हम लोग आज भी करते हैं, है ना। तो इन सब का खेती उस समय से होता आ रहा है और आज भी हम लोग करते ही हैं। द प्लग, प्लग का मतलब हल, जिससे हम लोग खेत को जोतते हैं। तो द प्लग मेड ऑफ वुड वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। मतलब कि मिट्टी को कोड़ने के लिए, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना खेत को जोतना। खेत को जोतने का मतलब होता है खेत को कोड़ना, है ना, मिट्टी को कोड़ना, उस ताकि उसमें हम लोग अपना सीड लगा सके, बीज लगा सके, खेतीबाड़ी कर सके। तो मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में बेसिकली जो खेत को जोता जाता था, यानी कि मिट्टी को जो कोड़ा जाता था, वो हल से कोड़ा जाता था, और हल किसका बना होता था, लकड़ी का। आज के ज़माने में किसका बना होता है,
आयरन का। आज के ज़माने में जो ट्रैक्टर के पीछे हल लगा रहता है वो आयरन का बना रहता है, लोहा का, बहुत मजबूत होता है। लेकिन उस समय पे कैसा था? लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि उस समय पे उतना ज़्यादा आयरन के बारे में हम लोगों को पता तो था, लेकिन उतना ज़्यादा हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था कि हल हम लोग बना सके आयरन का, ठीक ना। तो उस समय पे लकड़ी का बेसिकली हल चलता था खेत को जोतने के लिए, और खेत को जोतने के बाद फिर हम लोग उस पर फसल लगाते थे, सीड लगाते थे, और आराम से उसके ऊपर हम लोग खेती करते थे। आगे, हैवी रेनफॉल डज नॉट रिसीव इन दिस रीजन but some forms of irrigation have been used. It means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बेसिकली बारिश उतना ज़्यादा खास होता नहीं था, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उतना ज़्यादा खास बारिश नहीं होता था, तो अपने खेतों में फिर ये लोग पानी कहाँ से डालते थे? ये लोग पानी स्टोर करके जो रखते थे ना, वही स्टोर किया हुआ पानी कुएं से निकाल कर, गड्ढे से निकाल कर ये लोग अपने खेतों में डालते थे, और फिर इसका प्लांट ग्रो करता था, ठीक है। तो फिर हाँ पूछो। तो फिर हड़प्पा में हाँ वहाँ पे फसल भी नहीं, देखो हड़प्पा में बारिश नहीं होता था, ये सही बात है, लेकिन पानी जो वो लोग इकट्ठा करते थे ना, जैसे कई बार बारिश हो गया तो उसके पानी को इकट्ठा करके रख लेना, वही पानी फिर वो लोग जाके अपने खेतों में इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा में बिल्कुल बारिश नहीं होता था, ऐसा नहीं है, कई बार बारिश होता था, लेकिन उतना ज़्यादा बारिश नहीं होता था। लेकिन जब भी बारिश होता था तो वो लोग पानी सारा स्टोर कर लेते थे गड्ढे में, कुएं में, और वही पानी फिर वो लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। आगे उसके बाद है हमारा इसमें द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, सीप, गॉट एंड बफेलो, यानी कि हड़प्पा के लोग गाय हो गया, भेड़िया हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, इन सारे जानवर को भी वो लोग पालते थे अच्छे तरीके से। और पालते थे केवल किस चीज़ के लिए बताओ? दूध के लिए, ताकि उन लोगों को दूध मिल सके और अपना जीवन यापन दूध बेच के भी चलाया जा सके। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आज भी अपना जानवरों का दूध बेचते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, तो उस समय पे भी ये चीज़ था, ठीक है। आगे हाँ बोलो। तो हड़प्पा हिस्ट्री है कि प्री हिस्ट्री है? नहीं, हड़प्पा हमारा बहुत पुराना समय है जो बीत गया। हड़प्पा प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री का मतलब है जो बीत गया, और पोस्ट हिस्ट्री का मतलब होता है जो आने वाला है हमारा, ठीक ना। तो हड़प्पा जो बीत गया वो हमारा प्री हिस्ट्री हो गया। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जो बीत गया, सिंपल, ठीक है। आगे टॉपिक पे आते हैं दोबारा। इन द ड्राई समर मंथ्स एनिमल्स वर टेकन ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। गर्मी के समय में हड़प्पा के लोग अपने जानवरों को लेकर ऐसे जगह पे चले जाते थे जहाँ पे उनके जानवर को घास मिल सके, पानी मिल सके, क्योंकि ऐसे ही हड़प्पा में बारिश होता नहीं था, और गर्मी के समय में जो भी पानी रहता था वो भी सूख जाता था, घास पूरी तरीके से मर जाता था गर्मी की वजह से। इसीलिए हड़प्पा के लोग अपने जानवरों को चराने के लिए वैसे जगह पे जाते थे, बहुत दूर दूर ट्रैवल करते थे लोग अपने जानवरों को लेकर, जिस जगह पर घास मिल जाए, पानी मिल जाए, ताकि उनके जानवर उसको खा सके, आराम से जानवर जी सके, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से आगे कर सके, ठीक है। आगे दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉच फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, यानी कि ये लोग मछली भी मारते थे, फल को भी इकट्ठा करते थे, और ये लोग अपने जानवरों का शिकार भी करते थे ताकि अपने पेट को भर सके। तो कहने का मतलब यहाँ का जीवन बड़ा अच्छा था, खाने पीने का पूरा व्यवस्था यहाँ पे हमेशा बना रहता था। इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है। अब चलो इस टॉपिक में भी हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा जो कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिकली जो चैप्टर हमारा है हड़प्पा के बारे में है, मोहनजोदड़ो के बारे में है। अगला जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है वो है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, यानी कि हम लोग ये बात करने वाले हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात में भी हड़प्पन टाउन्स का कुछ हिस्सा देखने को मिला है। मतलब ये हो गया कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, ये सब क्या है, पुराना शहर है बेसिकली। तो इन शहर का जो कुछ हिस्सा है, हालांकि याद रखिएगा हड़प्पा अभी भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में, लेकिन कुछ हिस्सा जो है उसका गुजरात में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हड़प्पा छोटा मोटा जगह नहीं था, बहुत बड़ा जगह था। उसका कुछ हिस्सा यानी कि कुछ उसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो गुजरात में भी देखने को मिलता है,
तो इस टॉपिक को हम लोग अपने समझने के लिए दो हिस्से में बांट लेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे धोलावीरा, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग लोथल के बारे में। दो चीज़ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखा, हाँ बोलो। हड़प्पा है वो हाँ गुजरात में भी था। बिल्कुल, मतलब कि हड़प्पा का जो कुछ हिस्सा है वो गुजरात में भी है, हड़प्पा का कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है, हड़प्पा का सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में तो है ही अपना, है ना। तो कुछ हिस्सा हमारे गुजरात में भी है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादीर वैत इन द रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। ये सब जो बेसिकली अभी आपने नाम सुना, खादीर, बेत, रन ऑफ कच्छ, ये सब हमारे गुजरात के जगह के बारे में बात हो रहा है। और ये सब जो जगह है ना, पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा ज़मीन है यहाँ का। इतना अच्छा ज़मीन है कि आप इसके ऊपर खेती करिए और आपका फसल ख़राब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब कि बहुत अच्छा यहाँ पे फसल होता है, बहुत अच्छा फ्रेश वाटर भी देखने को मिलता है हम लोगों को। मतलब ये आज के समय में यदि आप जाएंगे गुजरात में, और गुजरात में भी यदि आप धोलावीरा चले जाएंगे, उस साइड में चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिट्टी, बहुत अच्छा साफ पानी, ये सब पीने को देखने को मिल जाता है। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। धोलावीरा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। और ये पूरे के पूरे 3 पार्ट को जो घेरा गया है वो बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से घेरा गया है। मतलब कि पहले के ज़माने में जो दीवार बनते थे ना, वो ईंटों से नहीं बनते थे, पत्थर को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता था। पत्थर को जोड़कर हो गया, मिट्टी को हो गया, है ना, ये सब का दीवार पहले बनता था। तो धोलावीरा जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और तीनों पार्ट को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया गया है। और उसमें अंदर जाने और अंदर से बाहर आने का भी जो रास्ता है वो गेट के थ्रू है। ऐसे नहीं कि ऊपर से दीवार फांग के चले गए, ऐसा नहीं, गेट के थ्रू सब कुछ है। मतलब स्टोन वॉल को कट करके, ऐसा नहीं है कि ऐसे जोड़ दिए, क्योंकि ऐसे आप यदि पत्थर को जोड़ देंगे तब तो वो कभी भी नीचे गिर सकता है। लेकिन वैसा नहीं था। पहले जैसे हम लोग ईंटे में क्या करते हैं, सीमेंट लगाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग अच्छी तरीके से लेवल करते हैं, तब वो खड़ा होता है। उसी तरीके से पत्थर को क्या ऐसे कहीं से भी लेके आ गए और वहाँ पे रख देंगे, दीवार बन जाएगा, ऐसा नहीं। उसको काटा जाता था, तोड़ा जाता था, फिर उसको अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता था, तब जाकर हमारा दीवार बनता था। अरे भाई, हमारे पास काटने का चीज़ नहीं था, लेकिन हमारे पास तोड़ने का हथौड़ा तो था, पत्थर का बड़े बड़े टुकड़ा तो था। क्या एक पत्थर दूसरे पत्थर को नहीं तोड़ता है? बिल्कुल तोड़ता है। जब आप दो पत्थर को आपस में टकराओगे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों टूट जाता है ना। इससे पहले हमारा चलता था। आगे, देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन दिस सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। और ये जो बेसिकली बड़े बड़े एरिया हुआ करते थे, इसके बीच में बहुत ही बड़ा खाली जगह हुआ करता था, ताकि इसमें लोग आ सके और कुछ भी अपना फंक्शन कर सके। जैसे शादी ब्याह हो गया, या फिर किसी को बर्थडे मनाना है, या फिर कोई और पर्व त्यौहार मनाना है, तो ये सब बेसिकली इस खाली वाले एरिया में आते थे लोग, और उस समय पे अपना पर्व त्यौहार, बर्थडे, शादी ब्याह जो होता था ये लोग अपना मनाते थे बेसिकली। ठीक है, आगे, लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वेर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन। मतलब यहाँ पे ये है, अच्छा एक पॉइंट और है, जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बिन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। मतलब हड़प्पा, मतलब गुजरात में भी ऐसे बहुत सारे अंश पाए गए हैं जहाँ पे पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मतलब आप आज भी कुछ ऐसे ऐसे जगहों पर जाएंगे जो कि बहुत पुराना जगह है, वहाँ के दीवारों पे आपको आज भी कुछ अजीब ही भाषा में लिखा हुआ दिख जाता है, और वो भाषा इतना खतरनाक होता है कि हम लोग आज उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। आज हम लोग कौन सा भाषा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, मराठी, ये सब ऐसा भाषा जो कि हम लोग आज समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाषा उस पर लिखे हुए हैं जो कि बहुत पुराना भाषा है, आज वो कोई जानता नहीं है। तो बेसिकली जो आप धोलावीरा के जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे जो पहाड़, चट्टान, दीवार ये सब दिखते हैं, उसके ऊपर लेटर लिखे हुए हैं, मतलब पत्र लिखा हुआ है, कहानी, कविता, पिक्चर, ये सब बनाया हुआ आपको दीवारों में दिख जाता है। ठीक है ना, यानी कि बेसिकली मोहर के ऊपर भी दिख जाता है। ये सब धोलावीरा का कहानी है। अगला हमारा है लोथल। लोथल के बारे में भी देखा जाए, द सिटी ऑफ लोथल लाइज बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, क्लोज ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बत।
साबरमती आप जानते होंगे क्या होता है, क्या है? साबरमती एक जगह है जहाँ पे गांधी जी का आश्रम हुआ करता था, ठीक ना। मतलब कि सिंपल सा ये कि साबरमती के बगल में ही हमारा पड़ता है लोथल शहर, गुजरात का ये बात हो रहा है बेसिकली। साबरमती के बगल में हमारा पड़ता है लोथल शहर, और ये थोड़ा सा क्लोज है गल्फ ऑफ खम्बत, यानी कि गल्फ ऑफ खम्बत भी हमारा एक प्रकार का जगह ही है गुजरात के अंदर। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available। मतलब कि जो लोथल का आसपास का इलाका है, इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ही महंगे महंगे पत्थर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और चूँकि गुजरात जो है ना वो समुद्र के किनारे बसा हुआ हमारा जगह है, मतलब कि गुजरात हमारा एक ऐसा स्टेट है जो कि समुद्र के बगल में बसा हुआ है। तो समुद्र के बगल में है तो वहाँ पे अच्छे अच्छे पत्थर आपको देखने को मिलते हैं, समुद्र वाला पत्थर। और वहाँ पे मतलब पत्थर आम बात है, उतना कोई खास बात नहीं है कि पत्थर को आप देखें, बहुत आम बात है, पत्थर आसानी से वहाँ पे मिल जाता है। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। यानी कि लोथल में चूँकि महंगे महंगे पत्थरों का कोई कमी नहीं है, अलग अलग प्रकार का पत्थर वहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक से एक अलग अलग प्रकार का आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना लेते हैं पत्थर से ही, क्योंकि पत्थरों का वहाँ कोई समस्या नहीं है, बहुत सारा पत्थर है, तो पत्थरों से ही आप अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं वहाँ पे। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन दिस सिटी, मैनी सील्स एंड सीलिंग्स। सीलिंग्स का मतलब होता है द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले वेयर फाउंड इन द स्टोर हाउस। यानी कि लोथल में एक स्टोर हाउस भी है, उस स्टोर हाउस में वो सारे के सारे डिज़ाइन इकट्ठा किए गए हैं जो कि पत्थरों के ऊपर बना हुआ, मोहर के ऊपर बना हुआ पाया गया है। वो स्टोर हाउस आपको आज भी लोथल में देखने को मिल जाता है। एक तरीके से आज उसको 100 पीस के तौर पे देख रखा गया ताकि लोग आ सके, उसको देख सके और जान सके कि पहले का इतिहास लोथल का कैसा था, ठीक ना। ये सब लोथल के बारे में ही बात कहा जा रहा है आगे। ऑल्सो अ वर्कशॉप वॉज फाउंड हियर फॉर मेकिंग बीड्स, मतलब पीसेस ऑफ स्टोन्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर। मतलब यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप भी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के ऐसे जगह भी आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे महंगे से महंगे पत्थरों का सामान बनाया जाता है। अंगूठी हो गया, थोड़ा बहुत गले में पहनने वाला सामान हो गया जिसको हम लोग नेकलेस बोलते हैं, यानी कि महंगे महंगे ज्वेलरी भी यहाँ पे महंगे महंगे पत्थर से बनाए जाते हैं। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जब भी आप कभी लोथल घूमने के लिए जाएंगे, यानी कि गुजरात वाले जगह पे घूमने जाएंगे और ख़ास करके लोथल जाएंगे, तो यहाँ आपको मन लग जाएगा। मन इसलिए लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एकदम रंग बिरंगा आपको पत्थर देखने को मिलेगा, रंग बिरंगे पत्थर का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इतना चमकदार पत्थर रहेगा कि आपको मन करेगा कि इसको खरीद कर घर लेके चले जाएं। बहुत अच्छे अच्छे पत्थर के अंगूठी हो गया, नेकलेस हो गया, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा लोथल के बारे में। अगला हमारा पॉइंट है, पॉइंट नहीं है बेसिकली, अगला हमारा टॉपिक ही है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। यानी कि अब सवाल है यहाँ पे ये है कि सर हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब तो इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करते थे बहुत समय पहले, तो ये सब गायब क्यों हो गया, ख़त्म क्यों हो गया? मतलब कि आज भी हमारे सामने वो होना चाहिए था, बिल्डिंग में अच्छे अच्छे होने चाहिए थे जो पहले हड़प्पा में थे, मोहनजोदड़ो में जो अच्छे अच्छे बिल्डिंग थे, वो सब हमारे पास आज क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा हड़प्पा ही ज़मीन के नीचे दफन हो गया? और ऐसा क्या हुआ कि ज़मीन दफन होने के बाद हम लोगों को खोजना पड़ा? इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। मतलब कि ये जो मिस्ट्री का मतलब अजूबा, बहुत ही खतरनाक चीज़, खतरनाक मतलब अच्छे सेंस में, बुरा के सेंस में नहीं। मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब क्या है? एक महान चीज़ ही तो है, क्योंकि इतने पुराने शहर को पता करना, इसके बारे में पढ़ना अपने आप में एक बड़ा अजूबा चीज़ है। ये ख़त्म कैसे हुआ, मोहनजोदड़ो ख़त्म कैसे हुआ, ज़मीन के नीचे दफन कैसे हो गया, इन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अराउंड 3900 ईयर्स अगो पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ दिस सिटीज। समझिएगा ध्यान से, आज से 3900 साल पहले का बात हो रहा है। इस समय लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया, यानी कि लोग अब शहरों में रहना नहीं चाहते थे। अब सवाल है कि सर शहर में क्यों नहीं रहना चाहते थे? ऐसा थोड़ी है कि शहर में कुछ खराबी हो गया होगा, रीजन समझते हैं क्या है। खैर आगे देखो, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेयर नो लॉन्गर यूज्ड। मतलब कि अब यहाँ पे लोग भी नहीं रह रहे थे, लोगों को अब शहर में रहना उतना पसंद
नहीं आ रहा था। लोग लिखना भी अब कम कर रहे थे, यानी कि लोग दीवारों के ऊपर चित्रकारी नहीं करते थे, अब मोहर के ऊपर पिक्चर नहीं बनाते थे, डिजाइन नहीं बनाते थे, कुछ भी अब लोग यहाँ पर उतना ज़्यादा काम करना नहीं पसंद करते थे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर। जो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि बहुत दूर दूर तक जो लोग जाते थे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, वो अब नहीं जाते थे बेसिकली। इन मोहनजोदड़ो गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। देखो मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, ये सब खत्म क्यों हो गया, मोहनजोदड़ो हड़प्पा इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। हड़प्पा हो गया या फिर मोहनजोदड़ो हो गया, इन सब जगहों पे भारी मात्रा में कचरा इकट्ठा होने लगा, और कचरा इतना भयंकर लेवल पे इकट्ठा हुआ कि नाला जाम हो गया, पूरा नाला जाम हो गया, हर जगह पे बदबू महकने लगा। तो लोगों को शहर सब क्या होने लगा, नफरत होने लगा धीरे धीरे। मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, हम लोग पटना में रहते हैं और आपके गली मोहल्ले में भी एकदम कचरा पूरा आपको घुटना भर दिखने को मिल जाए डेली, और बहुत गंदा बदबू मारे, तो क्या आप अपने मोहल्ले में रहना पसंद करोगे? आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार ये बड़ा जगह बदबू मारता है, जगह को चेंज कर दो। वही चीज़ यहाँ पे होने लगा मोहनजोदड़ो में। लोग लापरवाह हो गए, जहाँ मन तहाँ एकदम जहाँ मन तहाँ कचरा फेंके जा रहे हैं, नाला जाम हो जा रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से समस्या बूढ़ा होते होते एक ऐसा समय आया कि पूरी तरीके से लोगों ने मोहनजोदड़ो को ही छोड़ दिया, और मोहनजोदड़ो ऐसे बर्बाद होते होते एक समय पे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और वो ज़मीन के नीचे में दफन हो गया। लंबे समय लगा इसको रिसर्च होने में। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। यानी कि देखो हमारा जो शहर ये सब था बर्बाद होना कब चालू हुआ, 3900 साल पहले। लेकिन 1000 साल बर्बाद रहा, पूरी तरीके से बर्बाद रहा, उस पर कोई शहर नहीं बना। लेकिन दूसरा जो नया शहर है वो बनना चालू कब हुआ, 1400 साल बाद चालू हुआ। मतलब कि दोबारा उसी जगह पे शहर हमारा बनना चालू हुआ, वो भी 1400 साल बाद। बिल्डिंग्स केम अप above the original sites, but they were very different from the ones that were found in the Indus Valley sites। मतलब ये हो गया कि 3900 साल पहले तो हमारा पूरा मोहनजोदड़ो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। उसके 1400 साल के बाद उसके ऊपर नए नए लोग आना चालू किए, नए नए बिल्डिंग बनने चालू हुए, नए नए सिस्टम वहाँ पे लॉन्च हुए, और तब तक मोहनजोदड़ो पूरी तरीके से ज़मीन के नीचे बर्बाद हो चुका था। हवा, आंधी, तूफान, हर तरीके से बदबू, कचरा, नाला इस तरीके से इतना भयंकर फैला कि सब मोहनजोदड़ो हमारा बर्बाद हो गया। ठीक है ना। आगे तो इसके ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग बाद में बने हैं, और ये सब का सब जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट था इंडस वैली साइट्स से। इंडस वैली साइट्स का मतलब होगा कि जो हमारे इंडिया में इंडस नदी बहती है पंजाब के बगल में, जो कि पाकिस्तान की तरफ भी जाती है, उसके आसपास भी लोग बसते थे। वहाँ पे जो बिल्डिंग था उससे बहुत ही डिफरेंट बिल्डिंग हमारे अब बन रहे थे मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो बेसिकली हमारा पुराना बिल्डिंग था वो सब तहस नहस हो गया। 1400 साल के बाद उस पर नए बिल्डिंग बनना चालू हुए। कौन चालू किया होगा बनाना, लोगों ने चालू किया होगा, एलियन थोड़ी आया होगा बनाने के लिए, आम आदमी था। ठीक है। आगे अब जरा समझो कि रीजन क्या था, रीजन्स ऑफ एंड दिस सिविलाइजेशन। यानी कि मोहनजोदड़ो में लोगों ने रहना बंद क्यों किया, हड़प्पा में लोगों ने रहना बंद क्यों किया, इसके बारे में समझो, और इसके पीछे का रीजन क्या था वो भी समझो। स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। अब देखो आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर मोहनजोदड़ो इतना अच्छा शहर था, हड़प्पा भी हमारा इतना अच्छा शहर था, मतलब पूरी दुनिया में इसका चर्चा होता था, लेकिन ऐसा मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा में ऐसा क्या हुआ कि लोग यहाँ पे रहना बंद कर दिया, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। और आज हम लोग उसके बारे में कैसे जानते हैं, खोजबीन करते हैं, ज़मीन को खो देते हैं, तब पता चलता है उसके बारे में कि अच्छा नीचे हमारा एक दुनिया भी अलग है जो कि दब गया है, उसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है ना। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये सब शहर हमारा बर्बाद हो गया? पहला कारण तो यही था कि इन सब के आजू बाजू जो नदी था वो क्या हो गया, सूख गया। तो क्या लगता, और हमने आपको पहले ही बताया है कि पहले जो भी शहर या फिर गाँव बसते थे वो नदी के बगल में ही बसते थे, क्योंकि पानी का समस्या उसको ना हो सके, है ना। तो जब हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो में नदी ही सूख गया होगा तो क्या लगता है आपको कि लोग वहाँ पे फिर भी रहते होंगे? और ऐसा मत बोलिएगा कि सर चापाकल करवा लेते, मोटर लगवा लेते, उस समय पे थोड़ी था चापाकल का सिस्टम, मोटर का सिस्टम, वो तो आज हमारे पास है ना। तो उस समय पे लोगों को पानी का साधन कहाँ से मिलता था, नदी से। और जब नदी सूख गया तो क्या लोग अभी भी उस शहर में रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे इमेजिन करो यदि हमारे ही पटना का पूरा पानी गायब हो जाए,
हम लोग नल चला रहे हैं लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा है, मोटर चला रहे हैं मोटर में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या अभी भी आप पटना में रहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, चलो मान लेते हैं कि आपके घर में यदि पानी स्टोर किया हुआ है तो आप एक दिन उसको पी के रह लेंगे, लेकिन क्या महीनों भर आप बिना पानी के रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। महीना भर क्या, सप्ताह भर बिना पानी के हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जगह को चेंज कर देंगे। और जब हम लोग अपने पटना को छोड़ देंगे और 1000 साल 2000 साल के बाद अपना पटना आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि पटना जैसा का तैसा ही रहेगा या पटना बर्बाद हो चुका होगा? बर्बाद हो चुका होगा। आप इसको ऐसे समझो ना, जब आप अपने घर में ताला मार के 1 महीने के लिए कहीं जाते हैं तो आपके घर में कितना धूल जम जाता है, मकड़ी का जाली कितना फैल जाता है ना, बिल्डिंग का रंग उड़ जाता है, पूरा पेंट पहुँचाना रहे। हम लोग अपने बिल्डिंग को पेंट पहुँचाना यदि 1 साल 2 साल ना करें तो उस पर ध्यान ना दे, देखते हैं उसमें पपड़ी उखड़ने लगता है। तो जब आप उसको हज़ारों साल छोड़ देंगे तो सोचो, हमारा बिल्डिंग तो अपने आप गिर जाएगा नीचे। एक बिल्डिंग का जो मैक्सिमम लाइफ होता है वो कितना होता है? 100 साल मैक्सिमम, और जाओ तो 150 साल। 150 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। 150 साल में तो बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगा, है ना। तो अब जरा सोचो, 1000 साल यदि आप मोहनजोदड़ो को ऐसे छोड़ दिए होंगे तो क्या मोहनजोदड़ो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। तो जिस मोहनजोदड़ो में नदी बहता था, लोग हरे भरे, लोग जीवन मतलब कि हरा भरा हरियाली रहता था, लोग एकदम खुशहाली का जीवन जीते थे, अब वहाँ पे सब कुछ क्या हो चुका है? बंजर हो चुका है। कुछ नहीं है वहाँ पे, ना हरा भरा पेड़ है, ना नदी है, ना जानवर है, कोई नहीं है। सब अपना मोहनजोदड़ो को छोड़ के चला गया है। और जब 1000 साल के बाद, 1500 के साल के बाद आप उसको देखने आएंगे तो क्या लगता है आपको कि मोहनजोदड़ो वैसा ही रहेगा? बदल गया होगा हमारा बेसिकली। तो मोहनजोदड़ो पूरी तरीके से बदल गया था। पहला कारण क्या समझा आपने सिविलाइजेशन खत्म होने का? मतलब कि मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा को खत्म होने का? नदी का सूखना, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है देखो, अदर्स सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन। दूसरा कारण यहाँ पे ये है कि डिफॉरेस्टेशन किया गया, यानी कि यहाँ के सारे पेड़ पौधे क्या हो गए? मर गए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काट लेना। तो यहाँ के सारे पेड़ पौधों को या तो काट लिया गया होगा या फिर छोड़ देने की वजह से अपने आप सारे पेड़ पौधे मर गए होंगे। जैसे आप यदि पेड़ पौधा अपने घर में लगाओ, आप उसका यदि देखभाल नहीं करोगे ना, वो अपने आप मर जाएगा। लेकिन जब उसका देखभाल करोगे तो वो हम ऑटोमेटिक बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो दूसरा कारण, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या बताते हैं? दूसरा कारण ये बताते हैं कि मोहनजोदड़ो बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके थे। और आपको क्या लगता है कि पेड़ पौधे जहाँ पर नहीं होंगे तो क्या वहाँ पर जानवर जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे सारा कुछ खत्म हो रहा है। पहले पानी खत्म हुआ, फिर पेड़ पौधा खत्म हुआ, अगला क्या खत्म होता है देखो, दिस कुड हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। अब सवाल है कि सर पेड़ पौधा ये लोग इतना बड़े लेवल पे क्यों काटते थे और इतने भयंकर लेवल पे काटा कि पूरा पेड़ पौधा ही खत्म हो गया? इसलिए पेड़ पौधा काटते थे ताकि ईंटे को क्या किया सके? ईंटे को पकाया जा सके। और आपने पढ़ा है पिछले कुछ क्लासों में कि मोहनजोदड़ो में जो ईंटा मिलता था, वो ईंटा कैसा होता था? बहुत ही हाई क्वालिटी का ईंटा मिलता था। और वो ईंटा कैसा होता था? पका हुआ ईंटा, मतलब कि बहुत ही लाल लाल ईंटा। और लाल ईंटे को आप पकाओगे तो क्या इस्तेमाल करोगे बताओ? लकड़ी इस्तेमाल करोगे। हालांकि आज हम लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं उसको पकाने के लिए, लेकिन उस समय पे हमारे पास कोयला नहीं था, तो हम लोग लकड़ी इस्तेमाल करते थे। तो लकड़ी काटा गया, जंगलों को काटा गया ताकि कोयले मतलब कि ताकि मिट्टी को सॉरी ईंटे को पकाया जा सके और घर ये सब बनाया जा सके। तो दूसरा कारण क्या था? पहला कारण नदी का सूखना, दूसरा कारण पेड़ का कटना। और पेड़ क्यों काटा गया? ताकि ईंटा को पकाया जा सके और उससे घर बनाया जा सके, ठीक ना। आगे, ग्रेजिंग बाय लार्ज नंबर्स ऑफ कैटल, शीप एंड गॉड मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और जहाँ जहाँ हरा भरा घास था उन सारे घास को खत्म कर दिया गया चर के। कौन चर के खत्म किया? गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सभी ने सारे घास को खत्म कर दिया। और एक समय पे इतना खत्म किया कि पूरी तरीके से घास खत्म और केवल क्या दिख रहा है? मिट्टी दिख रहा है। तो क्या उस मिट्टी पे जानवर जिंदा रहेंगे? घास चाहिए उसको। तो तीसरा कारण हमारा ये हो गया। आगे चौथा कारण क्या है? इन सम एरियाज देयर वेयर फ्लड। बहुत सारे जगह तो ऐसे थे जहाँ पे बाढ़ आने के वजह से पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो तहस नहस हो गया। आपको एक मूवी एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। मूवी का नाम ही है मोहनजोदड़ो, आपने देखा है? उसमें ऋतिक रोशन है उस मूवी में, और मूवी का नाम ही है मोहनजोदड़ो। उस मूवी में पूरी तरीके से दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो बर्बाद कैसे होता है। मोहनजोदड़ो को बर्बाद करने के पीछे 3 कारण मेन है। पहला कारण नदी का सूखना, यानी कि नदी का किसी किसी जगह पे सूख जाना। दूसरा कारण है जंगलों का कटना,
और तीसरा कारण है किसी किसी जगह पर नदी का इतना ज़्यादा पानी बढ़ जाना कि बाढ़ आया और पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो गया हमारा। तो ये 3 मेन ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हमारा मोहनजोदड़ो क्या हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और लंबे समय तक वो बर्बाद ही रहा। बहुत सालों के बाद उस पर घर परिवार दोबारा ये सब बनना चालू हुआ, और भी बर्बाद होने के कितने साल बाद चालू हुआ, 1400 साल के बाद उसके ऊपर बनना चालू हुआ। क्योंकि देखो 1400 साल तक यदि आप किसी जगह को खाली छोड़ दोगे ना तो ज़मीन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, एकदम पूरा बंजर की तरह बन जाएगा। उसके ऊपर आप यदि घर बनाना फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका आराम से बन जाएगा, है ना। लेकिन उसके पहले क्या था, मोहनजोदड़ो एक बहुत ही अच्छा खासा शहर था, पूरा का पूरा शहर था, जो कि आज कहाँ पड़ता है बताओ, पाकिस्तान में पड़ता है ये हमारा, ठीक ना। कभी आपको मौका मिले फ्यूचर में पाकिस्तान जाने का तो पाकिस्तान में इस इलाका में आप ज़रूर जाइएगा, हड़प्पा वाला इलाका, मोहनजोदड़ो वाला इलाका आप ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको वहाँ में पता चले कि हमारा शहर पहले था कैसा। क्यों, हालांकि पूरा बिल्डिंग तो आपको एकदम साफ अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो गया है, क्या दिखेगा फिर, उसका टूटा फूटा हिस्सा दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ यही हमारा जगह था। तो कभी आपको मौका मिले पाकिस्तान जाने का, लोग जाते भी हैं पाकिस्तान, वीज़ा लेकर पासपोर्ट लेकर जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो आपको कभी मौका मिले तो आप जाइएगा और इस चीज़ को देखिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म नहीं बेसिकली इंपॉर्टेंट डेट है, उसको ज़रा देख लेते हैं। और इसमें वो वही सारा इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपने चैप्टर में पढ़ रखा है पहले ही, है ना। जैसे कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़, यानी कि मेहरगढ़ में कॉटन का खेती कब किया गया, 7000 साल पहले किया गया स्टार्ट, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। बिगनिंग ऑफ सिटीज, यानी कि शहर का बनना चालू कब हुआ, 4700 साल, 4700 साल पहले हमारा शहर का बनना चालू हुआ था। और इसमें भी सबसे पहला शहर कौन, हड़प्पा, ठीक है ना। आगे बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज, यानी कि ये सब जो शहर था ये सब बर्बाद कब चालू होना हुआ, 3900 साल पहले हमारा ये सब बर्बाद होना चालू हो गया, ठीक है। आगे द इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज, और फिर दोबारा सिटी हमारे सामने कब आया, 1400 साल के बाद तो बनना चालू हुआ ना, 1400 साल के बाद तो सिटी बनना चालू हुआ, लेकिन अलग सिटी हमारे पास दूसरा हमारे सामने कब आया, यानी कि दूसरा सिटी हमको कब पता चला कि अच्छा ये भी एक सिटी है, तो पता चला 2500 साल पहले। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जिसको आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर और चैप्टर के साथ पूरा हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता। तो क्या इसमें कोई डाउट समझ में आ गया है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और अपने शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।